अगर शाम या रात के बाद अगर जंगल के बारे में बात करें तो थोड़ा डर तो लगता है। जंगल है उत्तराखंड का। सारे दोस्तों को कन्विंस करते हैं कि हम जो बर्थडे इस बार बाहर मनाएंगे। इन्हें लगा परफेक्ट स्पॉट है, चलो चलते हैं। वो लेके गए थे साथ में थोड़ा सा कच्चा चिकन कि हम वहाँ पे चिकन बनाएंगे। आयुष की एक आदत थी कि वो कुछ भी खाता था उससे पहले भगवान को भोग लगाता था। उसने नॉनवेज का ही भोग लगाती है। पर यहाँ इनको नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। ये टेंट के अंदर बैठे हैं, इन्हें बाहर से एक आवाज आती है, क्यों आए हो यहाँ पर? एक बच्चा था, एक बाघ ने उसकी एक बकरी पे हमला करा। बस भाग के गांव की तरफ आया। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, किसी ने कुछ हाथ में हथियार लिया, किसी ने को डंडा लिया। वो जगह पे पहुंचते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर एक भी बकरी नहीं थी, कुछ मांस का टुकड़ा, खून का निशान, कुछ नहीं, जैसे बकरियां गायब ही हो गई। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था जो अपनी कुछ बकरियां वहाँ घुमा रहा था। उसने देखा कि बड़े से पेड़ के पीछे एक बकरी को पकड़ के वही बच्चा बैठा है जिसने वो जो घास काटने वाला चक्कू होता है उससे उस बकरी के गले पे घाव करके उसका खून पी रहा है। वही बच्चा जिसकी बकरियां गायब हुई थी। बट उस समय पे जो हमें नजर आ रही थी ना चीज, वो सिर्फ एक या दो को नहीं, वो जितने लोग खड़े थे हम सबको नजर आ रही थी। आपने कुछ बोला वो हनुमान जी के बारे में। कि हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, उसको कई कहानी में सुना होगा, गाड़ी में चलाया तो चीजें नहीं हुई। अगर इतनी पावरफुल है हनुमान चालीसा तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको भी हॉरर और मिस्ट्री वाली कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो रहस्य अनफोल्डेड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आपके सामने और भी रहस्यमय कंटेंट लाते रहेंगे। अब लाइट्स थोड़ा डिम कर लीजिए एंड एंजॉय द शो। तो आर्यन भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रहस्यमय अनफोल्डेड में। रहस्य अनफोल्डेड आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई बुलाने के लिए, और आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे भाई। बिल्कुल यार, मतलब इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली दिल्ली आ गए और आपसे मिलने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला। भाई नहीं, ये सौभाग्य हमारा भी है क्योंकि जितने हम लोगों से जुड़ते हैं एक नए नए एक्सपीरियंस जुड़ते हैं। बिल्कुल। और जैसे हमारे ऑफ कैमरा इतनी बातें हुई है भाई, कमाल के शख्स हो आप, तो मेरा खुद का मन था आपसे मिलने का। अरे नहीं। और ऑन कैमरा मिलने से अच्छी बात क्या है। बिल्कुल सर। पहले तो मुझे ना डायरेक्टली जो आपने मुझे ऑफ कैमरा बोला, हम्म। जैसे कि जंगल जो होता है ना, जंगल एक ऐसा एरिया है जिसको सुनते ही अगर शाम या रात के बाद अगर जंगल के बारे में बात करें तो थोड़ा डर तो लगता है कि जंगल में भेड़ बकरियों भी हो सकती हैं, भालू भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है। ऐसा कुछ है आपके पास कहानी जहाँ पे जंगल से रिलेटेड आपके पास कुछ किस्से हो? भाई मैं आपको, चलो मैं एक चीज़ बताऊँ, आपने अगर भूतों की कहानी सुनी हो जंगल की, हम्म। इंडिया की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो आपका फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ आपको सुनाई देता हो कि यार यहाँ की बहुत ज़्यादा भूतिया कहानी आती है। यार जंगल में तो ज़्यादा तो नहीं पता, मतलब मैं अपने अगर हम्म। गांव उधर साइड के बता तो उनके छोटे मोटे जंगल के नाम आपको पता नहीं होंगे। बट एक मिस्ट्री जो है ना, जंगल नहीं है बट एक वन है, निधि वन जिसको कहते हैं। निधिवन। निधि वन के बारे में मैंने बहुत गजब गजब कहानियां सुनी है। निधिवन को मैं पर्सनली इसलिए कवर नहीं करता कि थोड़ा स्पिरिचुअल भी है वो। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, तो और कुछ वहाँ कुछ चीज़ों को वैसे ही रहने देना ऐसे ही चाहिए। रहने दिया जाए जी। वो ज़्यादा ठीक है। तो जिसमें हमारी आस्था जुड़ी हो उस हम्म। पर मेरे हिसाब से संदेह नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। मैं पर्सनली अगर जंगल की स्टोरीज पसंद करता हूँ सुनना बताना, हम्म। तो मेरे दिमाग में आते हैं उत्तराखंड, ऑफ कोर्स। हिमाचल। हम्म। क्योंकि ये ऐसी जगहें मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते तो हैं कि यहाँ पे बसावट हो गई है, हम्म। पर ये अब भी बहुत खाली है। हम्म। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर अब भी अनएक्सप्लोर्ड है। उत्तराखंड इतना ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है आज के टाइम पे कि जगह जगह जाम लगे होते हैं वो। हम्म। स्टिल तब भी मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, तो लोगों से बात करता हूँ कि 60-70% एरिया ऐसा जो अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ। वहाँ पर बहुत दूर दूर पे छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ सिर्फ 40-50 लोगों की बसावट होती है, इस तरीके का। हम्म। आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आपने जंगल से उड़ा है क्योंकि, तो जंगल है उत्तराखंड का। स्टोरी जो है वो मुझे खुद मेरे चेजिंग शैडोज़ के सब्सक्राइबर्स ने भेजी है, और जिन्होंने भेजी है वो उस कहानी का हिस्सा है जिन्होंने अच्छा भेजी है। ओके। कुछ प्रूफ्स भी भेजे हैं, हम्म। बट वो प्रूफ काम के नहीं है क्योंकि उन्होंने एट द एंड ये बोल दिया कि आप जगह का नाम मत लेना। अब मैं वो जगह अगर प्रूफ ही दिखा दिया तो जगह का नाम तो फिर बचा ही नहीं। हम्म। तो मैंने उनसे बोला फिर ये प्रूफ्स किस लिए कह रहा, सिर्फ आपको इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है, वेल इनफ। जो ये बात है ये मुझे कहानी भेजी गई है बादल द्वारा। बादल ओके। उनका रियल नेम है। हम्म। जो उनके दोस्तों के नाम है वो भी असली हैं, जो उन्होंने हमें बताए हैं। 4 दोस्तों की कहानी है, एक है बादल, एक है अभिषेक, एक है आयुष, और चौथे का नाम है आर्यन। ठीक है, पर ओके। वो मैं नहीं हूँ, उसने हाँ। आर्यन नाम लिया है। हाँ। तो ये एक सिटी एरिया के रहने वाले हैं उत्तराखंड के। लोग समझ जाएंगे सिटी एरिया बहुत कम है। हम्म। तो वहाँ के रहने वाले हैं, अच्छे खासी वेल फैमिली को बिलोंग करते हैं, और ये मान लीजिए कॉलेज गोइंग लड़के जिनका भी जस्ट एडमिशन हुआ है। ओके। उनमें से एक का बर्थडे है जिनका नाम है अभिषेक। वो अपने सारे दोस्तों को कन्विंस करते हैं कि हम जो बर्थडे इस बार बाहर मनाएंगे कहीं।
और वो तीनों बोल के आते हैं कि हम जा रहे हैं अभिषेक के घर पे बर्थडे मनाने के लिए। ऑलमोस्ट स्कूल टाइम के दोस्त हैं, तो घर वालों ने अलाउ कर दिया। वो अभिषेक के यहाँ पे है और अभिषेक ने कुछ उल्टा बहाना लगाया कि मैं किसी और के यहाँ जा रहा हूँ या हम कहीं बाहर बर्थडे मनाने वाले, मतलब ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं करा। तो लेट्स अज्यूम कि उस अभिषेक ने बोल दिया मैं किसी और दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, और वो एक्चुअल में चारों के चारों बाहर निकल गए और उनका मन है कि इस बार हम जंगल में बर्थडे मनाएंगे। ओके। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ एडवेंचरस करना था। अब वो, आपने एक वर्ड सुना है गधेड़ा? हम्म। ठीक है। तो उन्होंने एक सुना था कि एक बड़ी सुंदर जगह है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में उतर के, वहाँ एक गधेड़ा है। वो भी किसी कॉलेज में ऐसे किसी लड़के के द्वारा सुना था कि वो मतलब ऐसा है कि वहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। क्योंकि इनके दिमाग में एक ये और था कि हम वहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे और नॉनवेज खाएंगे। तो जब एक यंगस्टर्स होते हैं उन्हें असली डर लगता है पुलिस का, हाँ। भूत का तो बहुत बाद में आता है। तो उन्हें डर था कि यार हम ऐसी जगह जाएंगे तो ये ना हो कि उठा लिए जाए पुलिस द्वारा, हाँ। कि हमें ऐसे एडवेंचर के चक्कर में वो घर वाले आ रहे हैं छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने बोला, तो उसने बोला कि बहुत अंदर जाके है, 5-10 किलोमीटर अंदर है, तो वहाँ कोई नहीं आता। इन्हें लगा परफेक्ट स्पॉट है, चलो चलते हैं। ऐसा ही हुआ, इन्होंने स्कूटी उठाई। ये बेसिकली 2 स्कूटी पे थे, 2-2 जने। ये वहाँ पहुँचे, जैसा उसने लोकेशन बताई थी, जहाँ तक उनका गूगल मैप्स चले वहाँ तक गूगल मैप से गए, बाकी जहाँ तक नहीं चले थोड़ा बहुत समझ समझ के वो वहाँ पहुँच गए। वो जगह पे पहुँचते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसी जगह हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। इट वाज डैम ब्यूटीफुल कि एक है पानी का सोत्र है वहाँ पर, आसपास एरिया है जहाँ वो कैंपिंग कर सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। दूर दूर तक माउंटेन्स नज़र आ रही है। जो उनके पीछे का माउंटेन है उसके ऊपर एक छोटा सा गाँव नज़र आ रहा है, पर वो भी वहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पे है। उन्होंने सोचा कि यार परफेक्ट स्पॉट मिल गया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे। पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। वो लेके गए थे साथ में थोड़ा सा कच्चा चिकन कि हम वहाँ पे चिकन बनाएंगे, थोड़ा सा अल्कोहल और एक जो एक ब्लूटूथ स्पीकर होता है गाने वाने बजाने के लिए वैसा। उन्होंने कैंप लगाया, अपना कैंपिंग का सामान लेके गए थे। उन्होंने वहाँ पे बर्थडे मनाना शुरू करा, थोड़ा शोर शराबा शुरू करा, गाने चलाए, अल्कोहल कंज्यूम करा। इनमें से 2 जने नॉनवेज बना रहे थे। नॉनवेज बनाते बनाते ऑलमोस्ट रात के बज गए 8:30-9। यहाँ पर क्या होता है कि इन लोगों ने एक चीज़ करी। जैसे कई लोग क्या होता है कुछ खाना खाते हैं ना, तो उनमें से एक था, आई गेस था वो आयुष था। ठीक है। आयुष की एक आदत थी कि वो कुछ भी खाता था उससे पहले भगवान को भोग लगाता था। उसने नॉनवेज का ही भोग लगा दिया। ठीक है। तो उसने नॉनवेज के 2 पीस निकाले और उसने जाके थोड़ी सी दूरी पे पत्थर पे रख दिए वहाँ पर, कि यार कोई, मैं जो भी खा रहा हूँ मेरे पास यही है तो मैंने वही रख देता हूँ। चावल अभी बना रहे थे, उन्होंने कहा थोड़ी देर में चावल भी रख दूंगा वहाँ पर। थोड़ी देर में चावल बने। उन्होंने बोला कि जैसे दूसरे को बोला कि आर्यन जाइयो जरा वहाँ पर चावल रखा। उसने कहा ठीक है। मैं कहाँ रख के आने हैं? कह रहा है सामने बड़ा सा पत्थर ही बड़ा वहीं रख के आऊँ मैं वो चावल रखने गया वहाँ पर। वो कह रहा है कहाँ है पीस? ठीक है। तो उसने कहा अरे वहीं रखे हैं। कह रहा कहाँ है? अब इन दोनों की थोड़ी सी बहस चल रही है। दोस्त हैं तो गाली गलौज के साथ चल रही है। अब इनकी लैंग्वेज वैसी चल रही है। इतने में उन्होंने म्यूजिक रोक दिया, अरे क्यों चिल्ला रहे हो दोनों? तो उन्हें कहा यार पागल बना रहा है, यहाँ पर कह रहा है चिकन रखा है, यहाँ पर कौन सा चिकन रखा है तू बता दे, यहाँ से देख ले। वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ है, कह रहा भाई कहाँ है? तो वो उठ के आया, तो उसने कहा दिख नहीं रहा। अब इतनी दूरी पे था नहीं, ऑलमोस्ट जितना ये हो गया मान लीजिए इतनी दूरी पे। तो कह रहा है यार कोई जानवर आता कुछ आता तो मुझे नजर तो आता कोई बार। और सबसे कमाल की चीज जो दिमाग में हिट होने वाली थी, जानवर आएगा वो पूरे पीस खा के जाएगा, हड्डियां नहीं छोड़ के जाएगा। वहाँ बोन्स रखी हुई थी प्रॉपर दोनों पीस की। अब ये चीज़ थोड़ी सी हिट हुई, वो कहने लगा चल छोड़ के जानवर होगा वो खा गया होगा। तो उसने कहा कि हड्डी छोड़ के जाएगा, जानवर इतना समझदार है कि यहीं बैठ के खा के गया है और हड्डी छोड़ के गया। तो कहने लगा फालतू के दिमाग मत लगाए हो। उन्होंने चावल तब भी वहाँ पे रखे, आ गए अपना एंजॉय करने लगे, फिर से ड्रिंक करने लगे। आप इतने ये अपने टेंट में बैठ गए, इनको ये लग रहा है कि भाई 4 बंदे कितना एंजॉय कर लेंगे, इनफ थक गए। 10 साढ़े 10 बज गए। उन्होंने कहा चल अब रेस्ट करते हैं, बहुत देर हो गई। तो आयुष इतना बोलता है मैं ज़रा टॉयलेट करने जा रहा हूँ, कोई चल रहा है मेरे साथ में? सब कहने लगे तू ही जाओ। तो इसमें आयुष जो है वो थोड़ा बड़बड़ाते हुए करते हुए कि भाई नाम के दोस्त हो यार, ऐसे बोलते बोलते वो गया। उसे गए हुए हार्डली आई गेस 2-4 मिनट हुए थे। आयुष बड़ी तेज, जैसे वो तो भागना नहीं कहेंगे पर बहुत तेज चलते हुए आते हैं ना, ऐसे चलता हुआ आया और ऐसे जैसे कि थोड़ा टेंट के बाहर के बैठे उनके कंधों से ऐसे ने पकड़ा और पकड़ के टेंट के अंदर घुस गया। वो कह रहा है जबरदस्ती किसको नहीं घुसा देते। वो कह रहा है भाई क्या कर रहा, पागल हो गया क्या वो? कह रहा भाई यहाँ पर कुछ तो है। कह रहा कुछ तो है? कह रहा हाँ। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जो आयुष है वो काफ़ी डेयरिंग है वैसे।
तो इसलिए वो बोल रहा था ना, तो थोड़ा सा इन्हें अचंभा भी हो रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ये कोई डरपोक बंदा तो है नहीं जो आके ऐसी बात बोलेगा। उन्होंने उसे जबरदस्ती अंदर कर दिया। वो कह रहे क्या कुछ तो है। कह रहा भाई मैं पहले यहाँ पर गया तो मुझे ना इतना कोई बाघ की आवाज़ आ रही थी, बाघ यानी टाइगर। मुझे कोई आवाज़ आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा जंगल है आसपास कहीं ना कहीं होगा, बस इतना सचेत रहूंगा कि अगर आसपास हो तो हमला ना कर दे। बस मैं तो देखता रहूंगा। उसे कंटिन्यू आवाज़ आ रही थी, कभी वहाँ से कभी वहाँ से। तो इतने में वो बोलते हैं कि हमें भी कुछ देर पहले आ रही थी, जो डांस कर रहे थे ना, तो कह रहे हमें भी आ रही थी। कर हमने भी यही समझा कि यार कोई जानवर होगा, और जानवर अक्सर उस जगह पर नहीं आते हैं जहाँ शोर शराबा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सोचा हम सेफ है, हम अपना एंजॉय करते रहते, बल्कि हम शोर ही इसलिए मचा रहे ताकि जानवर यहाँ ना आए। और हमें भी आ रही थी बाघ की आवाज़, ये तो तू सही कह रहा है। कह रहा पर मैं उससे डर के नहीं आया हूँ। कह रहा क्या। कह रहा मुझे पहले जब मैं जा रहा था मुझे एक काले रंग की परछाई दिखी जो मेरे जस्ट बगल में से गई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हवा होगी, कुछ होगी, मुझे ऐसा इल्यूजन हुआ है कि कुछ ऐसा गया है। फिर मैं वहाँ पर वही जो गधेरा है वहाँ पर गया हूँ टॉयलेट करने के लिए। तो मुझे थोड़ी दूर पे जो है एक फिर से एक साया नज़र आया, और उससे थोड़ी सी दूरी पे जो है मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई शेप देखी जो बाघ जैसी है, और कोई साया था वहाँ पर काले रंग का। और मैं बड़ी तेज़ वहाँ से भाग के आया हूँ। जब मुझे 2 बार चीज़ सेम चीज़ दिख गई तो यहाँ पर कुछ तो है। वो कहने लगे जो अंदर बैठे हुए थे कि मतलब अब रात को कुछ करने को नहीं है तो एक नया चीज़ करें, भूतों की बातें करें हैं, पागल समझ रहा था मैं ये, वैसे करके दोस्तों की से बात होती वो होने लगी। अब मैं आपको बता दूं इन्होंने बेसिकली लगाए थे 2 टेंट जिसमें 2-2 जने सोने वाले थे, पर अभी जो बैठे हुए हैं वो एक ही टेंट के अंदर है, चारों बैठे हुए हैं। अच्छा, जब बाहर आग जला रखे हो तो आपको पता है कि एक वहाँ पर रोशनी हो जाती है, जी। और वो उसका एक रिफ्लेक्शन टेंट के ऊपर आ रहा होता है। अब उस रोशनी और टेंट के पास ऑन कोई होगा बीच में, तो उसकी एक शेडो क्रिएट होगी टेंट जी, के ऊपर। जी। अब क्या है, ये लोग बात कर रहे हैं और इन्हें खुद जो इधर वाले 2 बैठे हैं, इनको नज़र आ रहा है कि कोई शैडो ऐसे पास हुई है उसके अंदर। अब इन्होंने एक-दूसरे का चेहरा देखा कि यार ये क्या है? अब ये एक-दूसरे का चेहरा देखते इससे कुछ बोलते, अब इन दोनों को देखिए इधर से गई है शैडो। अब ये कह रहे हैं कि कौन घूम रहा है टेंट के पास? अब ये बड़े चौड़े में बाहर निकले टेंट से। ओके। इनकी नज़र में कहीं से कहीं तक कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं है। दे आर लाइक कि कोई आ गया है यहाँ पर। अब ये बाहर निकले जस्ट, अब एक बात तो कोई शैडो यहाँ से निकली है। तो कितना ही फास्ट हो पर अगर आप तुरंत टेंट के बाहर से निकल गए तो आप नज़र आ जाओगे। जी। आप ऐसा तो है नहीं कहीं कि तुम उड़ जाओगे। तो उन्होंने देखा उन्हें दूर-दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर है वो। अब इन्होंने ऐसे चिल्लाना शुरू करा, कौन है यहाँ पर? ठीक है, वो थोड़ा-सा टीनेज एज थी, तो इन्होंने जो आवाज़ें मारी वो भी 1-2 गाली दे के मारी। कौन अपनी ऐसे-ऐसे करवाने आया है, ये और वो है करके ऐसा उस लैंग्वेज में बात करी, ये वापस हो गए। बट एक चीज़ ये भूल गए कि अगर ये चीज़ पैरानॉर्मल है, तो ऐसी चीज़ें इन सब चीज़ों से जो है वो उल्टा हो सकता है और भड़क जाए। इन्होंने तो अपनी बस लड़कपन दिखाया और गाली-गलौज करी और अंदर बैठ गए। इतने में इन्हें क्या आवाज़ आती है बड़ी तेज़, जिस पतीले में अब तक ये चिकन बना रहे थे, जिसके अंदर चिकन था भी, वो पतीला उठा के बड़ी तेज़ कहीं पटका गया है। बहुत तेज़ हवाई पड़ा, बड़े जैसे बर्तन गिरते हैं उस तरीके की आवाज़ थी। अब वो चीज़ थोड़ी-सी डिस्टर्बिंग इसलिए थी कि पतीले पे खाना बन रहा था यानी वो गरम था। अब उसे कोई ऐसे तो पकड़ नहीं सकता, जी। और अगर कोई जानवर ने टक्कर मारी, कुछ भी करा, तो वो पतीला हार्डली 2-5 फीट तक गिरना चाहिए। वो यहाँ से 20-25 फीट दूर नहीं गिरना चाहिए। उसको वहाँ गिरने के लिए या तो किसी को उठा के फेंकना पड़ेगा, ज़ोर से किक मारनी पड़ेगी। वो वहाँ गिरा बर्तन वहाँ जाके, और इन्होंने जैसे पलट बाहर निकल के देखा, अब इन्हें कुछ अजीब लगा कि यार ये कोई इंसान का काम तो नहीं लग रहा, या तो ये कोई जानवर है, और जानवर भी होगा तो वो खाने आएगा, फुटबॉल थोड़ी खेलेगा बर्तन के साथ। तो ये थोड़ा-सा ऐसे हो के अब इन्होंने डिसाइड करा, हम चुपचाप एक ही टेंट के अंदर बैठते हैं, रात बिताते हैं और सुबह निकलते हैं यहाँ से। क्योंकि अभी तक इन्हें कुछ सस्पिशियस ज़रूर लग रहा था, पर पैरानॉर्मल की तरफ अब भी इनका दिमाग नहीं जा रहा था। इनको इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि अब तक इन्होंने अपनी आँखों से कुछ देखा नहीं था एक्सेप्ट आयुष जिसने एक साया देखा। पर यहाँ इनको नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। ये टेंट के अंदर बैठे हैं, इन्हें बाहर से एक आवाज़ आती है, "क्यों आए हो यहाँ पर?" और ये आवाज़ जो थी, ना ही जनाना थी, ना ही मर्दाना थी। ये कुछ ऐसी थी जैसे फीमेल वॉइस हो बट बहुत भारी पोसेस्ड आवाज़ हो, इस तरीके की। अब किसी की हिम्मत ये नहीं हो रही है वो आवाज़ सुनने के बाद कि बाहर झाँक के देखे ये कौन है। दूसरी आवाज़ आती है, बहुत कॉमन सी लाइन जो अक्सर भूत बोला करते हैं, "चले जाओ यहाँ से।" अब इन्हें ये चीज़ जो है लग रही है कि कुछ-कुछ पैरानॉर्मल साइड में जा रही है, पर टीनेज लड़के किसी की हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हो रही है। इतने में ही इन्हें लगता है कि बड़ी तेज़ कोई हवा का झोंका आंधी टाइप आया है, जो इनके टेंट को हिला रहा है, ठीक है। अब इन्हें लगा मौसम बिगड़ रहा है, अब तो भाग लो यहाँ से कि अब भाग लो। पर टेंट से जैसे ही बाहर निकले, वहाँ एक पत्ता नहीं हिल रहा है। अब ये देख के यहाँ तो ये समझ गए
कि अब कुछ रह नहीं गया, अब क्लियर है कि चीज़ें कुछ गड़बड़ होता है यहाँ। अब ये समझ गया कि चीज़ें बिल्कुल कुछ यहाँ पे गलत है, क्योंकि अभी जो टेंट हवा से इतनी तेज़ हिल रहा था, बाहर निकले हैं तो हवा भी रुकी हुई है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पर जब कोई इंसान डरता है ना, तो ये सिर्फ हिंदी पिक्चरों में ही होता है कि बाइक स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट करी और वो अपनी दिशा में भाग रहा है। उनके दिमाग में बहुत टेक्निकल चीज़ है कि हम 5 से 10 किलोमीटर अंदर आ रखे हैं। अगर हम जंगल के रास्ते वापस वैसे ही जाएँगे, तो वी नेवर नो कि हमारे साथ क्या होगा। तो उन्होंने वही चीज़ करी जो मेरे हिसाब से एक्चुअल में नेचुरली कोई करेगा, कि सबसे पास की सेफ जगह क्या नज़र आ रही है। उन्हें नज़र आया ऊपर वो गाँव, जो 1 किलोमीटर की दूरी पे था। पर वहाँ ऐसा रास्ता था जैसे वो यहाँ उसके गधेड़े के पास बैठे हैं, तो गधेड़ा जस्ट उनकी आंखों के सामने नज़र आ रहा था और जो गांव था वो उसी से हल्का सा टिल्ट होकर वहाँ ऊपर नज़र आ रहा था। तो यानी अगर उन्हें गांव की तरफ भी जाना है तो गधेड़े ऑलमोस्ट उनके लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उन्होंने वही सोचा कि अब यहाँ से भागो। अब जब वो भाग रहे थे, अब सबसे कमाल की चीज़ एक जो उनको नज़र आई, जिस वजह से उन्हें समझ में आ गया भागना ही सही था। वहाँ पर गधेड़े के पास उन्हें एक लड़की नज़र आई, जो बड़ी ही गुस्से से उनको देख रही थी और उसके पास एक्चुअल में एक बाघ नज़र आया खड़ा हुआ, एक टाइगर, जो वहाँ खड़ा था। अब यहाँ पर ये मैंने भी जब सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तक ये तो सुना है कि कोई फीमेल एंटिटी, मेल एंटिटी, बाघ, ये क्या चल रहा है? कि एक शेर भी दिखाई दे गया इन्हें, शेर नहीं कहेंगे सॉरी, चीता, चीता भी नहीं कहेंगे, टाइगर को क्या बोलेंगे? बाघ ही कहेंगे वैसे तो, है ना? तो वो खड़ा हो, हाँ, तो वो वहाँ पे उसे खड़ा हुआ नज़र आया। ये लोग बेसुध होकर भागते जा रहे हैं ऊपर। ये गाँव पे पहुँचे, वहाँ इन्होंने जो सबसे पहला घर नज़र आया उसी के दरवाजे बजाने शुरू करे। वहाँ से एक अंकल भी बाहर आए, तो वैसे आए अंकल आंटी दोनों ही, पर जब इन्होंने अपनी बात बनानी शुरू करी तो आंटी अंदर चली गई, अंकल वहाँ रुके रहे। तो कह रहे तुम लोग कहाँ से हो? उन्होंने अपनी जगह बताई, हम वहाँ से आए हैं। कह रहे यहाँ क्यों आए हो? कह रहे ऐसे ऐसे बर्थडे मनाने आए थे वो। अंकल को थोड़ा सा उनके बोलने के साथ से पता चल गया कि इन्होंने पी भी रखी है। तो अंकल ने बोला तुमने पी भी रखी है? तो कह रहे अंकल पी रखी है पर हम होश में, हम सच में चीज़ें देख के आए वो। पर उनके अंकल के चेहरे से एक चीज़ पता चल रही थी कि अंकल बिलीव कर रहे हैं उनकी बातों पे। एक होता है ना कि डाल रहे हो, बिलीव कर रहे हैं अंकल। और अंकल ने कहा चलो अंदर आओ, घर के अंदर ले लिया उन्हें। उन चारों को वहाँ बिठाया, उन्हें पहले शांत करा। फिर अंकल कहते हैं बेटा जो तुम लोग कह रहे हो मुझे पता है तुम सच कह रहे हो और ये बात सच्चाई है। हम पूरे गांव वालों ने 1.5 साल से नीचे जाना छोड़ा हुआ है, हम खुद उस जगह पे नहीं जाते हैं। कह रहे क्यों? पहले कह रहे कि आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दो कि आप लोग यहाँ हो। उन्होंने एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोला कि अपने घर पे इन्फॉर्म करो आप यहाँ हो। उन्होंने कहा नहीं अंकल हम सुबह सीधा चले जाएंगे, हम घर गए ऐसी हालत में तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो किसी तरीके से अंकल को कन्विंस कर लिया। अंकल ने कहा चलो ठीक है। अंकल ने वहाँ बताना शुरू करा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वहाँ पर बहुत साल पहले, बहुत साल भी ऐसे मतलब मान लो 3-4 साल पहले, कि वहाँ पर एक लड़की गई थी जो बेसिकली घास काटने वाली थी, इसी गांव की थी। वहाँ पर उसको किसी बाघ ने हमला कर दिया था और वो वहाँ से चिल्ला रही थी। कुछ गांव वालों ने सुनी भी थी उसकी आवाज़, पर वो इस डर में नहीं गए कि बाघ है, कहीं हम पे हमला ना कर दे। और वो लड़की जब उसको कुछ घंटों बाद देखने गए, तो उस लड़की के ना ऑलमोस्ट इतने टुकड़े भी नहीं बचे थे कि उसको कुछ क्रिमिनेशन कर दे, जला दे या कुछ करें। तो उन लोगों ने क्या करा, उसकी बची हुई बॉडी को उठाया और वो पानी के अंदर डाल दिया, उसी गधेरे में। उस लड़की की सिर्फ एक नानी थी और कोई नहीं रहता था उस गांव में। उन नानी की भी उसके जाने के सदमे की वजह से 4-6 महीने बाद डेथ हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि समय बीता, कुछ ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने का समय बीता। उसके बाद एक बच्चा था जो ऑलमोस्ट रहा होगा 12-13 साल का, वो अपने कुछ बकरियां लेके चराता हुआ नीचे वहाँ पहुँचा। एक बाघ ने उसकी एक बकरी पे हमला करा। तो एक बच्चा होता है जो वो क्या समझदारी दिखाएगा, वापस घर की तरफ ही भागेगा। उसने वही करा, वापस भाग के गाँव की तरफ आया। उसने कहा वहाँ बाघ है और ये वो। तूने कहा बेटा तू वहाँ जा कर, पर मेरी बाकी सारी बकरियाँ वहीं हैं। तो सारे गाँव वाले इकट्ठे हुए, किसी ने कुछ हाथ में हथियार लिया, किसी ने को डंडा लिया, वहाँ गए हैं कि बकरियाँ लेके आते हैं। अब सबसे अजीब बात क्या थी, वहाँ पर एक भी बकरी नहीं थी, कोई बकरी नहीं है, कुछ मांस का टुकड़ा, खून का निशान कुछ नहीं, जैसे बकरियां गायब भी हो गई हो। और आपको पता है कि बकरियां कहीं घूमती भी हैं तो एक सर्कल, एक छोटे एरिया में ही घूमती हैं। ऐसा नहीं है बकरियां कई कई किलोमीटर दूर चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। और इतना देर भी नहीं लगी कि ऑलमोस्ट वो आधे घंटे में आना जाना सब कुछ हो चुका था। बहुत दूर दूर तक देखी गई, बकरियां नहीं थी वहाँ पर। वापस ले आए। तब तक उन्हें लगा कि यार बाघ का ही हमला है, जो हुआ चलो ठीक है, नेचुरल चीज़ है। अगले दिन एक वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था जो अपनी कुछ बकरियां वहाँ घुमा रहा था। उसने देखा कि कुछ आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कोई बकरी अपनी जान बचाने को आवाज़ निकालती है, वैसी कोई आवाज़ आ रही है। तो उसने देखा कि यार शायद कुछ कम भी लग रही हैं बकरियाँ। वो उधर ही उस तरफ को गया, देखा तो एक बड़े से पेड़ के पीछे एक बकरी को पकड़ के वही बच्चा बैठा है
जिसने वो जो घास काटने वाला चाकू होता है उससे उस बकरी के गले पे घाव करके उसका खून पी रहा है। वही बच्चा जिसकी बकरियां गायब हुई थी। ये देखते वो बुजुर्ग आदमी समझ गया कि यार ये चीज़ कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता। तुरंत गांव में शोर मचा। उसके भी जो घर वाले थे उनको भी इन्फॉर्म किया गया ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने एक वहाँ पर उसको कहते हैं बेसिकली उसने एक वर्ड यूज़ किया था पासवान। ठीक है, पासवान या पासवान ऐसे कर कुछ प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसने ये लिख के भेजा था। तो पासवान वो मतलब एक टाइटल होता है। हाँ वैसे तो टाइटल होता है हम्म। बट इसमें जो ये संबोधित किया गया ये बेसिकली इसलिए किया गया कि जिनके ऊपर कुछ देवता के अंश आते हैं ओ। तो अच्छा। उनको पासवान बोला जाता है वहाँ पे। ऐसा उसने बोला, मैंने तो शायद जगरी सुना है जो जागरण करते हैं ऐसे करके ऐसा सुना है, पर उसने ये वर्ड बोला तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो और उनके ऊपर जो है ना नरसिंह भगवान जो है उनके कोई अंश आते थे जिनके अच्छा। पास वो लेके गए थे। तो वहाँ गए, उन्होंने देखते ही बता दिया कि भाई इसके ऊपर कुछ है और कुछ क्या है वही लड़की है और ऐसे ऐसे करके हुआ है। उन्होंने बोला कि अब क्या है इसका तरीका। अब यहाँ पर आपको पता है कि कोई भगवान होते हैं ऐसे बलि की बात नहीं करते। वो अपना बता के वो चले गए। फिर वो जो आदमी है उसने बताया अपनी लैंग्वेज में कि अब एक काम करना पड़ेगा, एक छोटी सी एक तरीका है करने का, एक पूजा पाठ करने का, वो करते हैं। और उसी गधेरे के पास एक जगह वहाँ पर एक गड्ढा खोद के एक काले मुर्गे का सर और पैर ये दो चीज़ वहाँ गाड़ने हैं, उसको बंद करना है, वहाँ एक पत्थर लगाना है, उसके ऊपर एक दिया लगाना है। ठीक है, ये चीज़ करनी है हम्म। और आपको वहाँ से आ जाना है। और यही किया गया। ये सबके लिए बहुत ईजी था क्योंकि वहाँ पर पहाड़ साइड थोड़ा सा नॉनवेज खाया जाता है, हम्म। तो उनके लिए नॉर्मल बात है कि ठीक है ऐसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने वो कर भी दिया। रात के समय फिर शोर मचा, रात ही ऑलमोस्ट 7-8 बजे फिर शोर मचा कि वो बच्चा कहाँ है। पर सबके बैक ऑफ द माइंड पता था, आपको भी पता है इस समय, मुझे भी पता है, व्यूअर्स को भी पता है कि बच्चा कहाँ पाया गया होगा। हम्म। जब सारे भागे तो बच्चा एक्चुअल में उस गड्ढे के पास ही पाया गया। वो उसी गड्ढे को खोद के वही खा रहा था। अब ये समझ गए कि यार ये चीज़ें हाथ से जा रही हैं, इसका क्या हल है। अब क्या हुआ, वो पासवान जी को फिर से बुलाया गया, उनसे बोला गया कि अब क्या करें, ऐसा तो इसका काबू नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या करा कि उस बच्चे को तो ठीक करा, उन्होंने एक लास्ट सॉल्यूशन ये निकाला, उन्होंने कोशिश भी करी उस एंटिटी को शांत करने की, बट उसका अग्रेशन इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने बोला कि इसको ऐसे तो नहीं शांत किया जा सकता क्योंकि ये एक से नहीं सबसे ही क्रोधित है। हम्म। क्योंकि इसके हिसाब से इसकी जान बचाई जा सकती थी पर तुम लोगों ने एक तो बचाई नहीं, उसके बाद इसका जो अंतिम संस्कार किया जा सकता था वो भी नहीं करा, और तो और तुमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हम्म। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रोधित है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों को सेव कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वापस पूरे गांव को उनकी एक रखौली कर दी। रखौली होती है बेसिकली प्रोटेक्शन, वहाँ उस गांव की बना दी गई और ये बोल दिया गया कि वहाँ नीचे नहीं जाना। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी फेयर इनफ है कि बाकी पूरा तो उत्तराखंड पड़ा है, उस तरफ ही तो नहीं जाना। ये वहाँ पर 1.5 से 2 साल से नहीं जा रहे थे। ओके। अब ये लोग वहाँ पहुँचे तो ये सारी की स्टोरी वहाँ बताई गई इन लोगों को। अब ये स्टोरी बताते बताते एक चीज़ ध्यान दी गई कि आयुष जो है वो ना ऐसे बैठा बैठा ऐसे फुंकारे भर रहा है। अब ये चीज़ जो कर रहा है तो वो तो समझ गया अंकल की क्या, और ये तीनों के लिए बहुत नहीं थी क्या क्या करा। अंकल ने तुरंत एक विभूत उठाई और वो ऐसे ऐसे लगानी शुरू करी सबके माथे पे। सब तो अपना माथा आगे बढ़ा बढ़ा के लगवा रहे। 2 के लग चुकी थी और 2 बचे थे, इसमें अब थर्ड नंबर आयुष का था। जैसी बारी उसके आई, आयुष तो ऐसे उठ के और इतनी तेज भागा कि एक्चुअल में बादल का कहना है कि भाई मुझे भी नहीं समझ में आया कि कोई एक इंसान इतनी तेज कैसे भाग सकता है कि वो कुछ 2-3 सेकंड के अंदर आंखों से गायब था। और ऐसा लगा यूं भागा, यूं 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 और सीधा गायब। और ये कह रहा आयुष आयुष और ऐसा करके जितनी देर तो ये बैठे हुए उठे ही हैं, इतना तो आयुष जी ये जाओ और वो जाओ तो पता ही नहीं कहाँ गए। पर अंकल को पता है वो कहाँ गया। अंकल कह रहे बेटा मुझे पता है वो कहाँ गया, मैं लेके चलता हूँ। अब अंकल भी समझदार तो हैं, अकेले तो इतने बेवकूफ़ है नहीं, ना ये कोई हिंदी मूवी चल रही है हम्म। कि अकेले कहेंगे मैं बचा के लाता हूँ। ना गाँव वालों को इकट्ठा करा, वहाँ पर 6-7 लोग इकट्ठे किए गए जो इतनी रात को मिल सके। 1-2 बज रहे थे तो इतने फिर उनके साथ वो नीचे गए। अब नीचे जाके क्या देखते हैं कि जो पतीला फेंका गया था आयुष उसी का बैठ के चिकन खा रहा, जो स्टार्टिंग में पतीला उठा के फेंका गया था। और ये लोग वहाँ पहुँचे हैं। अब इन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब जो दोस्त थे तीनों, इन्होंने बोला ये क्या हो रहा है। अंकल ने कहा रुको, इतने पासवान जी पे मैसेज पहुँचवा दिया गया था, वो थोड़ी सी दूरी पे ही रहते थे, मतलब इतना भी नहीं, 1-2 किलोमीटर और आगे। तो उनको आने में जो टाइम था वो टाइम पे इतने बोला, तो उससे उन्होंने कन्वर्सेशन करनी शुरू करी ताकि वो बहकाएं उसे। हम्म। कह रहे कि क्यों परेशान कर रही है इस लड़के को, ये ऐसे करके बोलना शुरू करा। तो वही आयुष,
अब एक फीमेल वॉइस के अंदर जवाब दे रहा है। पर कमाल की बात यह बादल ने बोला, उसके एक्चुअल वर्ड थे कि भैया आप यकीन नहीं करोगे इस बात का, बट उस समय पे जो हमें नज़र आ रही थी ना चीज़, वो सिर्फ एक या दो को नहीं, वो जितने लोग खड़े थे हम सबको नज़र आ रही थी कि आयुष बोल रहा है, पर आयुष के पीछे एक हमें साया नज़र आ रहा है, ठीक है, और वो साया भी सेम लिप से ला रहा था, ठीक है। कैसा लग रहा था जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ बोलूँ और वो आवाज़ सागर के मुंह से निकले, ठीक है, कि वो साया ऐसा करके वो, और आवाज़ आ रही है आयुष के मुंह से, और आयुष जवाब दे रहा है बहुत स्कैरी, बहुत क्रीपी आवाज़ के अंदर है वो, क्यों आए थे यहाँ पर ये, क्यों आए थे मेरी जगह पर बैठ के, ये सब करेंगे, मैं बख्श दूंगी, अभी इसकी बारी है, फिर उसकी बारी है, फिर उसकी बारी है, फिर उसकी बारी है, ऐसा करके बोला। कह रहा भैया ये तो सुनते हैं ऐसा लगा जैसे मैं साक्षात मौत हो गई हो, कि ये क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से, क्योंकि आयुष अब तक तुमने देखा था बड़ा डेयरिंग सा, और ये क्या कर रहा है। तब भी उसको फिर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। वो बीच बीच में एक दो बार उठ के ऐसे आई भी, ऐसे बढ़ के हूँ ऐसे करके आगे भी आई, पर तब भी उसको शांत कर दिया गया, ऐसे बोल के कि वो जो भी वहाँ पे असल में उत्तराखंड में ना देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, जी। तो वो जिस भी अपने देवता को मानते थे बार बार उनका नाम लेके, उनका एक देवी का नाम लेके, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था, हम थोड़े शहरी इलाके थे, तो वो जिसका नाम लेते उनका नाम लेके वो रुक जाती थी, पर वो जाती नहीं थी। आयुष फिर भी ऐसा करे जा रहा था। इसी चीज़ में 20-25 मिनट निकल गए। पासवान जी वहाँ पर आए, उन्होंने वो चीज़ देख ली। पर पासवान जी कहते हैं ना कि पिच पे खेल-खेल के हर कोई थोड़ा मास्टर हो ही जाता है। जी। तो पासवान जी इस एंटिटी से इतनी बार कर चुके थे एनकाउंटर, कि उनके लिए बहुत नॉर्मल था। कह रहा हमें तो ऐसा लगा जैसे वो पता नहीं कितनी सुप्रीम पावर है कि वो ऐसे चलते हुए आए और वो रुके ही नहीं हमारे साथ में, वो तो सीधा चलते हुए ही गए, और वो चलते जा रहे और आयुष के सर पे ऐसे जाके बड़ी ज़ोर से हाथ रखा और कुछ ऐसे चैंट करने लगे वो, और आयुष जो है ऐसा करके ऐसा हाथ मार रहा है उनके हाथ पे, जैसे सर पे हाथ रखा हो तो ऐसे-ऐसे करके हाथ मार रहा है, पर हाथ हटा नहीं पा रहा। और ये भी नहीं बहुत ज़ोर से हटाने की कोशिश कर रहा है, बस वो जैसे बच्चों की तरह नहीं होता जैसे हाथ मारना, बस ये कर रहा है। और वो कुछ ऐसा चैंट वगैरह कर रहे हैं वो, और आयुष वहाँ पर बेहोश हो गया। इन्होंने लगा कि भई अब सब कुछ नॉर्मल है। सबको यही लगा वहाँ पर। उनको उठा के आयुष को वापस गाँव ले गए, बच्चों को वहाँ पर आराम से रोका गया। सुबह लोग वहाँ पर वो सामान उनकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर कुछ करने की। सुबह तो उन लोग बस वापस आए, अपनी स्कूटी उठाई, कह रहे सही बताऊँ भैया हम तो मोबाइल फ़ोन भी वहीं छोड़ गए थे। बस हमने मोबाइल फ़ोन वगैरह जो हमारी चीज़ थी पर्स-वर्स वो उठा पाए। हमने कहा टेंट भी बाद में ही लेके जाएँगे। सिर्फ़ हमने वहाँ से अपना ब्लूटूथ स्पीकर उठाया, अपने मोबाइल उठाए, अपनी स्कूटियाँ उठाई और हम आ गए। हमने कहा कोई बात नहीं। वहाँ से हम निकले, अपने-अपने घर आए हैं। अब हमें लग रहा था कि अब घरवालों को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या झेल के आए हैं, सारी चीज़ यहीं की यहीं ख़त्म हो गई है। पर इनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि यार थोड़ा सँभल के रहेंगे। इतने में ही शाम को फ़ोन आता है आयुष के घर से इन लोगों को, इनमें से किसको आया फ़ोन, बेसिकली वो आया अ, अभिषेक को, जिसका बर्थडे था। उसको फ़ोन आया आयुष के घर से कि तुम लोग कहाँ गए थे कल? तो यहाँ पर सबसे पहले जो लड़के होते हैं ना उनको ये डर लगता है, इसने घर पे सच बता दिया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो उसने कहा कहीं नहीं आंटी, क्या हुआ बताओ ये वो। कह रहा मैं, बादल ने बोला कि ये तो सच बताने ही वाला था कि ऐसा ऐसा हुआ। इससे पहले आंटी बोल पड़ी, अरे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा, इसको खाना खिलाने की कोशिश करूँ खाना नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, कमरे में अकेला बैठा हुआ है। तो कह रहा कि हो सकता है आंटी उसका पेट खराब हो, नहीं खाना हो, कल रात को हमने बहुत खा लिया था ये वो। तो वो कहने लगी कि अरे वो ठीक है, पर ये बड़बड़ाए क्यों जा रहा है ये बैठा कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। अब ये सुनते अभिषेक की तो हवा खराब हो गई। अभिषेक समझ गया कि चीज़ अभी गई नहीं है। उसने फ़ोन करा आर्यन को, उसने फ़ोन करा बादल को, ये तीनों इकट्ठे हुए, वापस पहुँचे उसके घर पे। अब वहाँ पर जाके देखा, जो अभी तक आयुष नॉर्मल बैठा से कुछ बोले जा रहा था, वो इनको देख के वो बड़ी तेज़ हँसने लगा। अब ये देख के तो घरवाले, जो अब तक उनके लिए आयुष, आयुष ही था, जिस तरीके से वो हँसा और जो उसकी आवाज़ चेंज हुई, यहाँ पर वो समझ गए कि ये चीज़ कुछ और है। उसके घरवाले भी, आयुष के घरवाले, क्योंकि वो हँसते ही और ऐसे पड़ते थे और ऐसे हँसा और कह रहा, "आ गए तुम? अच्छा है, अब तुम भी यहीं मरोगे।" और ये बोला तो घरवालों को समझ आ गया। एक बाय द गॉड ग्रेस एक अच्छी चीज़ ये थी कि आयुष के घर वाले बहुत स्पिरिचुअल थे और उनके गुरुजी भी उन्होंने बनाए हुए थे। उन्होंने क्या करा, तुरंत ही उनको कॉल करी, सारी चीज़ बताई। इतना आयुष जो है बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे थे, जिसको उन्होंने अजीब ही बोला, तो मैं अजीब बोलूँगा ज़बरदस्ती में कुछ मिर्च मसाला नहीं डालूँगा, ये करे तो अजीब वर्ड बोला तो अजीब, ठीक है। बट उन्होंने फिर गुरुजी को कॉल करा, गुरुजी ने बोला मुझे वीडियो कॉल पे लो, वीडियो कॉल पे दिखाया गया। उन्होंने बोला एक काम करो, मेरे आश्रम पे इसे तुरंत ले आओ, देख के। अब आयुष जी को लेके जा रहे हैं उसके मम्मी-पापा। एक आयुष का बेसिकली छोटा भाई भी है, बट उसको घर पे रोका गया है, ठीक है? ऐसी जगह पे नहीं ले जा रहे,
और उसके साथ में जो एक जना घर पे रुकना था तो आर्यन रुक गया। और जो बाकी के ये दो दोस्त हैं, ये अभिषेक और बादल, नॉन ये दोनों उसको लेके गाड़ी में लेके जा रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जाते जाते सबसे अजीब चीज़ जो हुई है कि गाड़ी में जा रहे हैं और बीच में बिठा रखा है पीछे वाली रेयर सीट पे, और वो ऐसे हंसा है जो आयुष है और कह रहा तुम मेरे को ले जाओगे, ले जाओगे, लो ले जाके देखो, ये बोला है। और टायर बर्स्ट हो गया गाड़ी का। कह रहे यहाँ से भैया ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें आज तक मैंने पिक्चरों में ही देखी हैं। कि अब वो पंचर है, मतलब बर्स्ट नहीं कह सकते कि टायर फट गया कुछ हो गया, पर वो बहुत स्पीड में हवा निकली और गाड़ी जो है बबल होने लगी। और वहाँ पे समझ में आ गया कि भाई टायर का वो चला गया। पर आयुष के पापा इतने सीरियस थे उसके लिए कि उसके पापा कहने लगे ट्यूबलेस टायर है, मेरा टायर ख़राब होगा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही चला रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे में चलाते रहे गाड़ी, जो ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर आगे तक चली। उसके बाद वो टायर दिक्कत दे ही गया बिल्कुल। तो उन्होंने फिर उतर के, पर ये बोला कोई गाड़ी से नहीं उतरेगा। और वो अकेले ही कह रहा है कि वो बेचारे 20-25 मिनट तक हमने बोला भी है कि हम उतर जाते हैं, पर उनके पापा को शक ये था कि तुम उतरे तो ये उतर के भाग ना जाए, क्योंकि समझ चुके थे कि पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। उन्होंने अकेले ने वो पूरी स्टेपनी चेंज करी, ऐसे करा, वो करा। और उसके बाद जो है जैसे ही वो उसको दोबारा करने लगे तो इन्हें दिमाग में एक बात थी कि यार ये फिर यही हरकत कर सकता है। इसलिए इन्होंने अब क्या करा, गाड़ी के अंदर जो है बहुत ज़ोर से हनुमान चालीसा चला दी। मैं इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा हनुमान चालीसा रिलेटेड। हो सकता है उससे बहुत लोग तारीफ़ करें, बहुत लोग मुझे सुना भी दें, बट एक चीज़ सुनाऊंगा। यहाँ सुनाई, उसके बाद वो चीज़ें ऐसी नहीं हुई कि जैसा भी उसने टायर फाड़ दिया था कुछ हो रहा था, पर डराने की, रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। जैसे बीच में कह रहा है कि मुझे रोको, कभी कभी बीच में आयुष की आवाज़ ही आ रही है, आयुष कह रहा मुझे रोको यार, बड़ी देर मुझे टॉयलेट जाना है, तुम रोक क्यों नहीं रही हो, ये मैं यहीं कर दूंगा, मैं यहीं कर दूंगा, कह रहा ऐसे ड्रामे कर रहा था वो। तो उसके पापा कह रहे तू बेटा यहीं कर दे, कोई बात नहीं है, पर तेरे को उतारेंगे नहीं। ऐसे करते करते वो लोग उनके आश्रम पहुँचे। आश्रम में उनके जो एक दो शागिर्द थे उन्होंने उसको पकड़ा, जबरदस्ती बिठाया। फिर उससे बोला गया तू कौन है, क्या है। उसने फिर वही सेम चीज़ बोल दी, मैं वहाँ से आई हूँ, ये हूँ। तो फिर जो वो थे महंत जी, उन्होंने बोला पूरा सच बताना, बताओगे नहीं बताओगे तुम लोग। तो उन्होंने सारा सच बता दिया। बादल ने ही बताया बेसिकली सच कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। वहाँ उनका उसका उतारा किया गया। उन सब के हाथ पे जो है एक रक्षा सूत्र बांधा गया। और ये बोला गया कि एक जो वाक़ई में मेरे हिसाब से एक गलती है उनकी, जो काफ़ी लाइफ लॉन्ग बन चुकी है ऑलमोस्ट, कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें हर बार जाता है कि वो रक्षा सूत्र उन्होंने बोला है कि सिर्फ़ 21 दिन की वैलिडिटी का है। यानी उन्हें हर 20वें दिन जाके फिर वो चेंज करवा के आना पड़ता है। और ये करवाते-करवाते उन्हें ऑलमोस्ट आज जो है करीब-करीब 1 साल होने को हो गया। और उन्हें हर 20 दिन में जाना पड़ता है चारों को, कि वो रक्षा सूत्र वहाँ से चेंज करवाते हैं। मैंने वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन करा था कि कभी ट्राई नहीं करा कि वो इस एक बार ना बदलवा के देखे हों? तो उसने छूटते बोला कि भैया जो चीज़ हमने अपनी आँखों से देखी है, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक उन्होंने महंत जी ने बोला था कि अब की बार अगर उसने हमला करा तो साथ लेके ही जाएगी। तो ऑफ कोर्स हम ये सोचते हैं कि यार जान देने से अच्छा तो ये है कि हम जैसे मंदिर भी तो जाते ही हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। हालाँकि हमें वहाँ जाने में लग जाता है 1 घंटा, पर हम ये जाते हैं वहाँ पर और वो बनवाते हैं, महंत जी के आगे हाथ जोड़ते और आ जाते हैं। अभी तो हमारी लाइफ़ ऐसी चल रही है और अभी दोबारा में वो एनकाउंटर नहीं हुआ। इवन आता कि मैंने, और फिर मैंने, मुझे पूछा कि मैंने कहा सामान लेने गए, कह रहा कोई सामान लेने नहीं गए, हमारे कपड़े-वपड़े सब वहीं पर ही रह गए, और वो टेंट वगैरह भी हम में से कोई नहीं गया, और सामान वो वहीं पर है। एक्चुअल में उसने वो जगह का नाम भी बताया। उसने मुझे एक आधी फ़ोटो भी शेयर करी है वहाँ पर, जब वो वहाँ पहुँचे थे तो उसकी, पर वो मैं वो लगा नहीं सकता क्योंकि वो जगह से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, एक बोर्ड नज़र आ रहा है बेसिकली रिज़ॉर्ट, मतलब रिज़ॉर्ट क्या किस चीज़ का लगा हुआ है, कि कह रहा था भैया इससे समझ में आ जाए लोगों को कौन-सी रोड है और क्या है। तो वो नहीं लगानी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तभी मैंने बोलता मैंने फिर भेजी क्यों है वो? कह रहा सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए कि हम सच में गए थे और ये जगह ऑथेंटिक है वो। मैं ठीक है। तो ये चीज़ थी कि 4 लड़कों की सिर्फ़ एक गलती, उनको आज ऐसे बंधन में बाँध दिया है कि हर 20 दिन बाद उन्हें जाना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं भी हो। अब सोचो, वो ना ही कोई अब्रॉड में जॉब कर सकते हैं इस वजह से, 20 दिन में कैसे आएँगे? ना ही वो आउट ऑफ स्टेशन जा सकते हैं, कि अगर सोचो अगर वो साउथ साइड शिफ्ट हो गए या महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए, तो हर 20 दिन में फिर उन्हें फ्लाइट लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे बंध गए हैं कि एक उनकी वो गलती, जिस पे उनकी जान भी जा सकती थी, चलो जान बच गई, पर फिर भी वो इस चीज़ में बंध चुके हैं अब। ओह! बाप रे! किस तरीके का एक एक डिसीजन उनको बहुत भारी ज़िंदगी बात। भर मतलब झेलना पड़ेगा। देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत अच्छी बात है कि किसी की जान नहीं गई, सब कुछ सेफ़ली हो गया।
पर मेरे को ऐसा लगता है कि सेफली भी इसलिए हो गया कि उन्होंने उनका दिमाग चल सका सही समय पे कि उन्हें गाँव की तरफ भागना है, उन्हें अपने घर वालों को सच बता देना है। सबका टाइम पे बिल्कुल सही दिमाग चला। नहीं तो आज के टाइम पे मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई ज़बरदस्ती बिलीवर बनो, पर वो ज़बरदस्ती के नॉन बिलीवर ज़रूर बनता है। आँखों देखी चीज़ों को नज़रअंदाज करते ही करते हैं। मेरा खुद का कज़न है, मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ। मेरा खुद का कज़न अभी 2 दिन पहले बोल रहा था कि आप मानते हो इन सब चीज़ों में? मेरे से छोटा भी है। तो मैंने कहा हाँ भाई, दुनिया को बता रहा हूँ, मैं तो मानता ही हूँ। और इतनी सारी चीज़ें उसने मेरी जो बहन के साथ हुआ वो भी चीज़ें देखी है वो। तो कह रहा कि मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना ही है। ठीक है, कैसे होता है? मैंने कहा यार मैं दुनिया को तो क्या ही बोलूँ, जो मेरे घर में ही ऐसे भरे हुए हैं, कि एक्सपीरियंस करना है कि मतलब जब तक हम भूत से आके हाथ नहीं मिला लेंगे तब तक मानेंगे नहीं कि होता है। तो इस चीज़ को अब ये दिमाग में आज ये आया, एक्सपीरियंस करना है। अगला क्या आ सकता है कि जहाँ पर ये होगा वहाँ मैं जाऊँगा। तीसरा क्या आ सकता है, मैं इसको चैलेंज करूँगा। चौथा क्या आ सकता है, कोई टोटका होगा उसको लात मारूँगा। या और हाँ, टोटके से याद आया, वो कह रहा है मैं ऐसी चीज़ों को मार भी चुका हूँ। 1-2 बार लात भी मार चुका हूँ टोटके को ये वो। मैंने कहा भाई, मैं लोगों को बोलता हूँ चीज़िंग शैडोज़ पे बैठ के कि ये सब चीज़ें ना किया करो, मेरे घर में भी ऐसे मूर्ख है। कह रहा कि मतलब गाँव साइड पे गया हूँ तो किसी ने बोल दिया, अबे मटकी होती है ना, टोटके होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई, ये फलाना-ढिकाना। कह रहा मैं तो उस पे भर के लात मारी, वो दूर जाके फूटी, ये बस। मैंने कहा तू सही है ना? और मैंने कहा अभी ताज़ी बात तो नहीं है, कहीं साथ में लेके आया हो कुछ अपने? तो कह रहा नहीं, नहीं इस बात को 1 डेढ़ साल हो गया। मैंने कहा तू सही है? तो कह रहा हाँ, मैं सही हूँ। तो मैंने कहा चल अच्छी बात है, फिर इसका मतलब सच में टोटके की थी नहीं, वो किसी ने वैसे ही रखी थी मटकी। होती तो आई एम श्योर तेरा भी एक किस्सा ही होता। तो वही हम कहते हैं यार नॉन बिलीवर्स को कि बिलीवर मत बनो, पर कम से कम इन सब चीज़ों में से उँगली भी मत करो। कि आप किसी डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप सोचो तो कि देखो मैं बहुत सारे ऐसे मेथड, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूँ, कि उससे लोग कहेंगे कि यार ज़बरदस्ती बना रहा है बिलीवर। फिर मैं वही बोलूँगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, सब वो सब छोड़ दो। पर एक बात बताओ, अगर 1% जस्ट 1% भी अगर चांस है और आपको लग रहा है कि मैं उस चीज़ के अंदर उँगली कर रहा हूँ, तो आपके पास जो आपने बेट पे लगा रखा है ना, जो शर्त पे लगा रखा है, वो आपकी खुद की जान है। अब आप सोचो कि क्या ये वर्थ इट है? जो आप रिस्क लेने की बात कर रहे हो, उसके प्रति बदले में आपने अपनी जान लगा रखी है। तो क्या ये एक्चुअल में इतना अच्छा अनुभव है, जिसके प्रति आप अपनी जान भी देने को तैयार हो? पहले उसको एनालाइज़ करो। अगर आपको तब लगता है कि हाँ, जान जाए तो जाए पर एक्सपीरियंस लेके मानूँगा, फिर तो भाई करो फिर। फिर तो करो। पता है ऐसा आप जब कह रहे थे बिल्कुल ऐसी कहानी ना मेरे उधर की भी है। हुँ। झारखंड में एक जगह है, हुँ, माइथन डैम नाम है उसका जगह का। मैं हुँ। बताता हूँ कि मैं उधर का ही हूँ, मैं लोकल वहाँ का। वहाँ के लोग अगर देखेंगे तो उनको भी पता होगा कैसे हुँ, चीज़ें होती हैं। तो इट्स लाइक अ डैम है वो। और वहाँ पे ना बहुत प्यारा नज़ारा वहाँ से, हुँ, मतलब मैं भी जाते रहता हूँ जब भी, तो वहीं मेरा हमारा अड्डा है। हम दोस्त लोग जाके वहीं पे बैठते हैं और वो ना पिकनिक स्पॉट है। हुँ। अब नॉर्थ में ही मोस्टली जितने लोग भी पिकनिक स्पॉट करने जाते हैं, ऐसे तालाब के पास बैठ गए, जंगल में जाके बैठ गए, तो वहाँ पर ना बहुत लोग न्यू ईयर के टाइम पे, ठंड के टाइम पे जाकर ये पिकनिक स्पॉट पर बैठते हैं, खाना बनाते हैं, जैसा आपने बोला। जब आप बोल रहे थे मुझे एक्चुअली वही याद आ रही थी कि मैंने भी बहुत सारे किस्से सुने वहाँ पे। हुँ, एक छोटा सा किस्सा है और ये हर साल होता है अभी भी। क्या होता है कि ऐसे ही कुछ दोस्त लोग हमेशा जाते हैं हुँ, कि चलो चलेंगे, मस्त बढ़िया कुछ बनाएँगे वहाँ पे, नशे-वशे करेंगे, खाएँगे-पिएँगे, टेंट लगा के रुकेंगे, आ जाएँगे। और वहाँ पे उस डैम के पास ऐसे ही एक होता है ना, डैम के एक साइड में वैसा वो बैकवाटर्स टाइप का होता है, जहाँ पे हुँ, तालाब जैसे होते हैं और वहाँ पे लोग अभी भी पिकनिक करते हैं, बहुत अच्छी जगह है। हुँ, पर रात को वो सेफ नहीं है। ये लोग क्या किए थे, रात की बात नहीं, शाम की बात ही। हुँ, एक जगह है जहाँ पे 7-8 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत ऐसी हो जाती है और इस तरह के एरिया में ना थोड़े होते भी हैं। डैम्स-वैम्स में कुछ-कुछ ना घटनाएँ होते रहती हैं, किसी की मौत हो जाती है, कुछ भी होता है। एक किस्सा है, बहुत पुराना किस्सा है। सो बेसिकली कुछ 3-4 दोस्त लोग ही थे, हुँ, स्कूल के ही थे। स्कूल या कॉलेज, कॉलेज के आई गेस थे, कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर के। और वो लोग वहाँ पे गए थे न्यू ईयर मनाने के लिए। तो न्यू ईयर का 1 जनवरी को शाम, मतलब वो लोग गए 12-1 बजे, वहाँ पर पहुँचे, मस्त खाए-पिए, जो भी नशा पानी जब भी सब कुछ किया। और शाम होने के बाद होता है ना कि आप बहुत हाई हो जाते हो और ऐसा हुँ, चैलेंज करते हैं, चल मैं तुझे। और ठंड के टाइम में कितनी ठंड होती है अपने नॉर्थ में, आपको पता ही है। बहुत ठंड का मौसम है और वो चैलेंज कि मैं तुझे तैर के दिखाता हूँ, मैं तुझे दिखाऊँगा। ऐसे ही मस्ती-मस्ती में चैलेंज लगा और उसी चैलेंज में 2 लोग गए करने के लिए कि एक-दूसरे को गिरा रहे पानी में, इधर कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम माहौल चल रहा है। और क्या है ना कि डैम में ना सडनली एक, अगर आप पानी में जाओ, तालाब में होता है ना कि एक टाइम पे स्तर रहता है, फिर सडनली वो रहता है, खाई जैसा रहता है। बिल्कुल। वहाँ पे
हर बार ऐसा होता है, ये कहानी उसके बाद से बहुत बार ऐसा हुआ है वहाँ पे। जब भी वो कोई भी अगर पिकनिक स्पॉट पे गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहाने ना जाए। वो कुछ है जो वहाँ पे शाम के बाद, और इसीलिए कहते हैं, और पुलिस भी ये कहती है कि 6-7 बजे के बाद वहाँ से निकल जाओ, कल्टी मारो वहाँ से। बट ये लोग, लड़के लोग हैं, नहीं हम रहेंगे, रुकेंगे, रात तक एक्सपीरियंस करेंगे, लेट जाएंगे। और उसी में से एक लड़का गया कि नहीं मैं आगे जाऊंगा, और वो सडनली एक पानी में जाके खड़ा हो गया, और ऐसे कुछ आगे कुछ नहीं, बस देख रहा है सामने, बस देख रहा है इसी। और ये लोग बोले चल चल, वो लोग नशे में कुछ मस्ती कर रहे हैं, उधर कोई देख नहीं रहा है। वो धीरे 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 आगे बढ़ता चला गया, बढ़ते चला गया, और फिर सिर्फ उसका गला दिख रहा है और कुछ नहीं। और सब देख रहे हैं, ये कर क्या रहा है, सबको लगा कि शायद मेडिटेशन कर रहा है भाई शांति में। सडनली फिर चिल्लाने आता कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। और उतना दूर कैसे जाएंगे, और मतलब, और उनमें से किसी को तैरना भी नहीं आ रहा था। तो एक पॉइंट के बाद जाने के बाद यार अभी उनके भी यहाँ तक आ रहा है, और वो उधर में तड़प रहा है कि बचाओ बचाओ। और सडनली ऐसा लगा कि बचा रहा, सडनली किसी ने खींच लिया, और दिख ही नहीं रहा है वो। और वो दिख ही नहीं रहा है, उस दिन दिखा ही नहीं। अभी ये लोग फिर वापस आए, फिर पता चला अब क्या करते, तो पुलिस को बोला, एक दिन बाद किसी दूसरे किनारे पे उसकी लाश मिली। और ये आज भी हर साल होता है ये। ऐसा कोई एक साल नहीं बचा कि कोई गया वहाँ पे और ऐसे ड्राउन होके कोई एक लापता नहीं या मिसिंग नहीं हुआ है। फिर भी लोग जाते हैं वहाँ पे, फिर भी मस्ती के लिए, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, वही चीज़ें करते हैं। बल्कि अगर लॉजिकल कोई इसी आपकी वाली आप भी चीज़ें देखो ना, आपको एक कहेगा नॉन बिलीवर होगा, अरे आप ये बता रहे हो बंदा खाई जैसा होता है पैर से ले। हाँ। यार हमारे जो हाथ होता है, मैं हूँ, अगर हम्म। मैं 6 फीट टॉल हूँ, मेरा हाथ तो ऑलमोस्ट अभी 1.5 फीट और ऊपर जा रहे हैं। यस। तो अगर मैं वहाँ पर था, अगर मैं उसी जगह खुद को लूँ, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर था, मैं डूब रहा था, हाथ पैर चला रहा था, मैं जस्ट एक कदम पीछे हुआ और मैं किसी खड्डे में भी गया, मेरे हाथ तो हिलते हुए नजर आएंगे। हाँ। ठीक है। और कुछ भी नहीं है, मैं और गहरे में चला गया तो पानी की मूवमेंट नजर आती है। हाँ। कभी भी ऐसा नहीं होगा, पानी कभी ऐसा नहीं करता कि नीचे ही खींच ले। सडनली ठीक प्लेन हो है। या बुड़ 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 हाँ। आएंगे वो। ठीक है, तो एक अगर मूवमेंट बिल्कुल ही हो गई तो विच मीन्स आप बहुत ही नीचे चले गए हो। और ऐसा कभी भी पानी का कभी ऐसा ऐसे नहीं होता, यूं करके नहीं बना होता वो यूं ही होगा, टेढ़ा ही होगा। यस। तो इसी तरीके से होता। तो ये अगर मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ मैं नॉन बिलीवर्स के लिए, और जो बिलीवर उन्हें तो पता है कि वो किसने खींचा और क्या हुआ। सही बताऊँ, एक पानी ऐसी चीज़ है कि मुझे खुद, मैं जब बिलीवर बना रहा हूँ उससे भी पहले जानता हूँ कि ये तो सेफ नहीं है। क्योंकि पानी में जितनों की भी मौत होती है वो हमेशा जो है अनचाही मौत ही होती है, मतलब किसी की भी नेचुरल डेथ तो होती ही नहीं है। वहाँ पर जो भी पास में होगा फिसल के गिर गया। आजकल राफ्टिंग करते हैं, राफ्टिंग में इतनी डेथ होती है। अच्छा, इसी लॉजिक से आपको एक बताऊँ, ऋषिकेश में राफ्टिंग कितनी होती है। हाँ। मैंने खुद नहीं, जब वो स्टार्ट हुई थी ना तब से कर रहा हूँ, मैं खुद छोटा था, मैंने ऑलमोस्ट 8-10 साल तक हर साल हर सीज़न में 2-3 बार राफ्टिंग करी विद माई फैमिली। इतनी राफ्टिंग करी है। इतने हमें पता चला कि वहाँ पर एक डेथ हुई है। पहले स्टार्टिंग के 6-7 साल, सोचो, कहते हैं कि जब लोग ज़्यादा नहीं आता अनुभव, तब होते ही हादसे समझ में आता, तब कोई डेथ नहीं हुई। फिर जिस साल वो डेथ हुई थी ना, जब फर्स्ट टाइम 4-6-7 साल हो गए थे चलते हुए, उस दिन जिस दिन डेथ हुई उस दिन हम वहाँ मौजूद थे। हम वहाँ डेथ हम कर रहे थे। हमें पता चला कि अभी हमारे पीछे ही किसी नाव में कुछ हादसा हुआ है। जब हम मैगी पॉइंट आता है बीच में, वहाँ पहुँचे तो हमने कहा अच्छा, बड़ा दुख हुआ कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो तब तक ऐसा लगा था बात है या सच है पता नहीं। कुछ दिन पता चला कि सच्चाई थी। आज के तारीख में मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, पर आज के तारीख में इतना हो चुका है कि वहाँ हर सीज़न में हंड्रेड्स ऑफ डेथ होती है। ठीक है। अब क्या समझोगे इसको, पानी का वो बढ़ गया? नहीं बढ़ा। अब राफ्टिंग करवाने वाले वहाँ पे राफ्टिंग हाउसेस और बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी अब इतने ज़्यादा वहाँ क्लाइंट आ रहे हैं, तो यानी अब वहाँ की टेक्नोलॉजी और अच्छी होगी। राफ्ट्स और अच्छे होंगे, जो गाइड्स होंगे वो अच्छे, ट्रेनर जो होंगे अच्छे होंगे। स्टिल तब भी इतने हादसे हो रहे हैं। रीज़न क्या है कि मुझे पर्सनली लगता है कि जहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी ट्रैप हो जाए, वो और चीज़ों को हमेशा अट्रैक्ट करेगी और हमेशा खींचेगी। ये मेरा और बिलीवर्स का सिस्टम तो यही चलता है। अब मैं आज की तारीख में लास्ट आई गेस 3-4 साल हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है, कि मैंने राफ्ट नहीं करी है, मैं राफ्टिंग नहीं करता। और मैं आज की तारीख में ऐसे वर्ड्स बोलता हूँ, मुझे कोई लाखों रुपए देगा तो भी नहीं जाऊँगा। और मैं सीरियसली बोलता हूँ, मुझे डर लगता है। पहली चीज़, मुझे फ़ोबिया है पानी से। फिर बोलोगे पहले कैसे कर लेता था राफ्टिंग ये वो। फ़ोबिया का मतलब इतना नहीं है कि पानी देख कर डर जाऊँगा, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। बट मुझे ओशियंस और रिवर्स इससे थोड़ा डर लगता है, इतना ही है। पर मुझे, जब मैंने चीज़ को थोड़ा लॉजिकल समझा ना, कि यार पहले 1 मरा, फिर 10 मरे, फिर 50 मरे, फिर 100 मरे। अब जो लोग वहाँ मर रहे हैं, उसी 1 किलोमीटर के एरिया में राफ्टिंग से, उनकी आत्मा को शांति तो नहीं मिलेगी ना, लाशें तो मिल ही नहीं रही हैं, बॉडीज़ तो मिल ही नहीं रही है, आधों को तो मिल ही नहीं रही है। तो वो क्या हुए?
अब जो लोग बोलेंगे कि यार गंगा में ही तो समाहित हुए, तो फिर तो सबको ही मोक्ष मिल जाना चाहिए, फिर क्यों नहीं मिलता? वाराणसी का घाट पता है ना आपको कैसा है? जी। गंगा का ही तो घाट है। तो ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कण कण में शंकर है, पर ये वो चीज़ें भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि यही ऐसा ही ये ब्रह्मांड बनाया गया, ऐसी ही ये सृष्टि बनाई गई है, यही रचयिता ने सोचा है, क्योंकि उनके लिए भी बनाया है, हमारे लिए भी बनाया है। क्योंकि अगर आप सोचो, अच्छा हम कहते हैं रात के समय ये चीज़ें हॉन्ट क्यों करती यस। है ना? अगर आप सनातन धर्म से हैं, आपको पता है मंदिर के पट रात को बंद हो जाते हैं। आप अगर इस्लामिक धर्म से हैं, आपको पता है कि लास्ट नमाज 8 साढ़े 8 बजे होती है। अगर आप जो है सिख धर्म से हैं, आपको पता है कि उस समय पे कोई भी नहीं, पूजा पाठ अरदास होती है। उर्दू नहीं होती है, कोई पूजा पाठ अरदास नहीं होती है। इवन यहाँ तक कि अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, तो क्रिश्चियन में हालांकि 2 चीज़ आती हैं, ठीक है? मैं एक की ही बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। पर वो रात को प्रे करना उस टाइम पे पसंद नहीं करते, क्योंकि कहते हैं होली आर्ट्स नहीं है, ठीक है? तो यानी किसी भी धर्म के हिसाब से वो समय सही नहीं है। ये तो रहा चलो धार्मिक तरीके से सोचना। अब मैं अगर ये एवलिश सोचूँ, तो किसी भी इस समय पे अगर मैं एक आत्मा हूँ, मैं कोई रूह हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो इस समय पे कोई भी धर्म का कुछ ऐसा होली वर्क हो ही नहीं रहा है, जिससे मुझे इरिटेशन हो, जिससे मुझे दिक्कत हो। यानी जितने होली वर्क्स थे वो 8 साढ़े 8 9 बजे तक बंद हो चुके हैं, और अब वो सीधा सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होंगे। सनातन के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त, और इस्लाम के हिसाब से फजर की नमाज। जी। तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से वो इतना जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ब्लैंक है, यानी मैं आज़ाद हूँ। इसलिए ही ये बहुत खतरनाक समय होता है, और आजकल हम यंगस्टर्स का फेवरेट टाइम भी यही होता है, घूमने फिरने, हैंग आउट करने के लिए, पार्टी करने के लिए, तो फेवरेट टाइम भी यही माना के चलते हैं, विच इज़ गुड। बट एटलीस्ट आप या तो ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो प्रोटेक्शन हो तुम्हारे पास। मैं आज भी अगर कोई मेरे से बोलेगा ना कि हम पार्टी नहीं करें, मैं कहूँगा बिल्कुल करो, पर मैं क्लब और कैफ़े पार्टी से ज़्यादा मैं होम पार्टीज़ प्रेफर करूँगा फिर। एटलीस्ट आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं। ट्रू। आप अगर खा पी भी रहे हैं तो आज अपने, चाहे आप किसी दोस्त के घर पे हैं, पर आप घर पे ही हैं। आप बाहर किसी चौक से कुछ नहीं अपने साथ लगाने वाले, आप किसी ऐसे कब्रिस्तान या शमशान के सामने से नहीं गुजरने वाले, आप कोई ऐसी टैक्सी में नहीं बैठने वाले जहाँ आपके बगल वाली सीट पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है? तो आप हर तरीके से एक सेफ एनवायरनमेंट में मैं कहता हूँ करो भाई, पर ऐसे लगा जगह करो। अगर आप लेट जगह कोई लेट हो गए तो वहीं कोई सेफ जगह पे रुक जाओ, मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा। रात को डेयरिंग बन के अरे कुछ नहीं होता बोल के आने से ज़्यादा, क्योंकि फिर टीयर फाइल्स या हार्ट का एक एपिसोड आप पे बन रहा होगा, फ़ायदा क्या है? सही बात है। आपने कुछ बोला वो हनुमान जी के बारे में, क्या था? यस। कई लोग बोलते हैं, मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या आप बोलते हो कि हनुमान चालीसा इतने पावरफुल है? उसको कई कहानियों में सुना होगा, गाड़ी में चलाया तो चीज़ें नहीं हुई, किसी ने हमें डर लग रहा था रात में, कुछ घर में चीज़ दिख रही थी, हनुमान चालीसा हमने कान में लगाई, हमें नहीं दिखी। अगर इतनी पावरफुल है हनुमान चालीसा, तो किसी को जब पोजेस होता है उसे हनुमान चालीसा सुना दो, अपने आप ही सही हो जाएगा, वो क्यों नहीं होता? मैंने कहा बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात है किसी सनातन धर्म के बंदे ने पूछा, ये मत बोल देना किसी मुस्लिम ने पूछा, नहीं भाई हिंदू ने पूछा है, ठीक है? तो इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ मैं। देखो, असली जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी वो करेगी आपकी विल पावर, आपका ऑरा। ऑरा को मैं डिस्क्राइब करता हूँ हमेशा आपकी विल पावर से, आपकी सोच से, आपकी बिलीफ सिस्टम से। मैं उसके अंदर कभी भी कोई भी गॉड, कोई अलमाइटी, मैं कुछ भी नहीं लाता हूँ, ठीक है? अब आप जब कोई, मैं तो कह रहा हूँ आप हनुमान चालीसा, विष्णु पुराण, आप शिव पुराण, आप अगर इस्लाम से हैं तो आप जो भी आयत वगैरह जो भी आप सुनते हैं, आप जो भी सुनोगे, आपके तुरंत आपके दिमाग में, आपके कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड क्या होगा, अब मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अब मैं बच जाऊँगा। ट्रू। क्योंकि अब हनुमान चालीसा है भाई, मैंने विक्रम भट्ट साहब की मूवी से लेके और हर जगह देखा है कि भैया हनुमान चालीसा जहाँ चली है भूत भागा है। तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी आपका बिलीफ सिस्टम क्या बन गया, आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड में आ गए हो। अब आपका ऑरा हो गया स्ट्रॉन्ग। अब वो चीज़ें आपको एनकाउंटर होंगी पर हॉन्ट नहीं कर पाएँगी। और उसका रीज़न बिल्कुल भी वो चालीसा या वो नहीं थी, वो आपका खुद का ही बिलीफ सिस्टम था। वो ये था। अब इस चीज़ पे कई लोग कहेंगे अच्छा हनुमान चालीसा इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी वो कर रहे हो तुम, डिसरिस्पेक्ट करो। अरे भाई मैं तो खुद मूवी, हर शो, हर शूट से पहले जय श्री राम बोलता हूँ। मैं खुद हनुमान जी का भक्त हूँ। मैं वो चीज़ बिल्कुल भी, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट मैं एक ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई आप उस जगह पर हनुमान जी की जगह शिव जी का नाम लोगे, पर उसी फ़ेथ से लोगे। अगर आप उस समय वहाँ पे शेरावाला माँ का नाम लोगे, इतने उसी फ़ेथ से लोगे, तो भी आप प्रोटेक्टेड ही रहोगे। बस आपको अपने ऊपर वाले पे विश्वास करके और ये सोचना है कि मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ भाई, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझसे बड़ा कोई नहीं है।
आप ये सोचे जिसका भी नाम लोगे, आप कहते हो कि उत्तराखंड वालों के जो देवी देवता होते हैं इन्हीं को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे वाले क्या वीक है, इनके बुलाने पे तुरंत आ जाते हैं हमारे वाले। अरे क्योंकि आज 2026 के अंदर ही बैठ के उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा चलता है कि हमारे देवता हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा तो अपना खुद के हम भगवान जी पे तब जाते हैं जब हमारा प्रमोशन ना हो रहा हो, ठीक है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो, जिसको कॉलेज में पसंद करते हैं वो नहीं कर रही, ठीक है, ये होते हैं रीजन आने के। ज़रूरतों के हिसाब से। एग्जैक्टली तो वहाँ वालों का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो हर चीज़ में अपने देवी देवता को पूछते हैं, तो उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा बना लिया कि आज उन्हें ऐसा लगता है वो एक बार बोलते हैं, हे माँ तू यहाँ की सबसे बड़ी है, इस वन की रक्षा तू करती है, मेरी भी तू ही करेगी। उनको लगता है कि उनकी 4 लाइनों से प्रोटेक्ट हो गए और वो हो जाते हैं, ठीक है। अब तो बिलीफ सिस्टम है भाई, तो अपना और इससे पॉजिटिव रखो कि आप ये मान के चलो कि भैया मैं जिसको भी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ जिस भी धर्म से जिस भी मजहब से उसमें इतनी आराधना रखो कि साला एंटिटी छोटी पड़ जाए, पर रखो ना, वो मेन चीज़ वो है। और वही माँ बाप अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, बट अब मैं बोलता बहुत बूढ़ा साउंड कर रहा हूँ, ओल्ड स्कूल साउंड कर रहा हूँ, पर यही सच्चाई है कि भाई वो यही समझाने की कोशिश करते हैं। मेरी खुद की, मैं कोई इतना बड़ा धार्मिक नहीं हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह शाम पूजा पाठ कर पा रहा हूँ या कुछ हो, बल्कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में, मानता हूँ। मेरी अगर मम्मी को बैठा दे इस पॉडकास्ट पे तो वो मुझे सुना देंगी अच्छे से कि वो तो कहती हैं कि भाई हर सोमवार जाओ, सुबह जल चढ़ाओ, मंगलवार जाओ वहाँ पे, शनिवार जाओ, बहुत बार नहीं जाना होता शूट्स की वजह से वो। बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वो मैं मन में लेके चल रहा हूँ ना दिमाग में कि यार मेरी मम्मी बोलती है तो सही बोलती है, तो वो भी मेरे लिए उतना ही काम कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ जिस दिन मेरे दिमाग में आ जाए यार मम्मी क्यों बोलती है, फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ें रख लो, पेरेंट्स सही बोलते हैं, हर बड़ा बूढ़ा सही बोलता है, वो चीज़ें गलत नहीं है। और बाकी हमारी कहानियों को एंटरटेनमेंट की तरह लो, हम तो सारी कहानियाँ सुना रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। अभी वो समंदर पानी की बात हुई, पानी से फोबिया एक्ट है आपका, ऐसे क्या आप बता रहे थे ऑफ कैमरा जो समंदर की कहानी है? हाँ वो मैं ये बता रहा था कि अच्छा आज तक हमने सुना है गधेड़ा, नदी, डैम अभी आपने सुनाया, ठीक है, और इससे बड़ी बड़ी चीज़ भी अगर चले जाए तो एक दो हमने ऐसे भी सुना है कि बीचेस भी हॉन्टेड है ना। क्या आपने सुना है कभी कोई समुंदर के अंदर बीच का हिस्सा कि वो हॉन्टेड है? एक समंदर हॉन्टेड है? समुंदर, हाँ, कि उस समुंदर में कोई वहां पर जाए उस जगह पर और वो पोजेस हो जाए समंदर पे? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है?